इस यज्ञ में पधारे हुए सभी संत ब्राह्मण, वैदिक विद्युत मंडल और हमारे अतिथि बंधु, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बाल वृंद, सभी को हृदय से नमन करते हुए इस सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। आइए छोटी सी भगवान की कथा की तरफ चले। भगवान की कथा, हमारे भगवान का कहना है कि करहूं सदा तीने की रखवाली, करहूं सदा तीने की रखवाली। भैया बहनों, ये हमारे भगवान विष्णु जी का नियम है। क्या कहते हैं? नारद से करहूं सदा तीनों की रखवारी, करहूं सदा। जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक। भगवान कहते हैं कि नारद, मैं अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे कोई माता अपने लाल की रक्षा करती हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन नारद जी एक बात और सुन लो। देखो, आप लोग कथा की तरफ ध्यान दीजिए। नारद जी से भगवान कहते हैं कि करो सदा तिनकी रखवाली, सबकी ऐसे नहीं करता हूं। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा। हे नारद, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा। भजहि मोहि तज सकल भरोसा, भजहि मोहि। हे नारद, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा। भजई मोहि तज सकल भरोसा। मैं रक्षा तो तब करता हूँ जब कोई प्राणी सबको छोड़ करके मेरा भजन करे। सबकी आशा छोड़ दो तो मैं माँ की तरह रक्षा करता हूँ। हे भैया बहनों, जिस समय महाभारत के अंदर जुआ हुआ है तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जुआ से दोनों घर बिगड़ते हैं, जीतने वाले का भी और हारने वाले का भी। तो जरा ध्यान दीजिएगा 2 मिनट हमारी कथा की तरफ। राजपाट धन धाम सभी महाराज जुए में, राजपाट धन धाम सभी महाराज जुए में हार गए। खुद को हारे, भाई भी हारे, नारी को भी बिसार गए।
मेल होता है। प्यारे सज्जनों, भैया बहनों, महाराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। यहाँ तक पांचों भाई हार गए, मुकुट राज्य हार गए, और अंत में जो नहीं हारना चाहिए द्रौपदी को भी हार गए। जुआरी चाहे जितना पक्का हो, आप लोगों ने पत्नी को हारते नहीं देखा होगा। अब तो दुशासन से कहता है दुर्योधन, भैया जा और द्रौपदी को खींच करके लाज सभा में नंगी कर दे और मेरी जंघा पर बिठा दे। जरा माताएं ध्यान देंगी, ये द्वापर की अंत की कथा। दुर्योधन कहता है जा द्रौपदी को पकड़ करके लाओ, नंगी करो और मेरी जंघा पर बिठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। ए भैया बहनों, दुशासन के साथ में 10,000 हाथियों का बल है। कितना? 10,000। पहुंचा द्रौपदी के महल में, कुंडी खटखटाया, भाभी दरवाजा खोलो। जब कोई आदमी गुस्से में जाता है तो उसका रूप दूसरा होता है। कोई आदमी आपके घर में प्रेम से जाएगा तो उसका रूप दूसरा होगा। बड़ी जोर कुंडी खटखटाया, भाभी दरवाजा खोलो। द्रौपदी ने दरवाजा खोला तो देखा दुशासन, आओ भैया आओ। द्रौपदी तो अपने देवर को बुला रही है, आइए। दुशासन कहता है, भाभी मैं बैठने नहीं आया, बाकी तुम्हें बुलाने आया हूँ। चलो आज तुम्हारा दरबार में बुलवा। द्रौपदी कहने लगी, मूर्खो, अरे दुशासन, भारत की माताओं को घर के अंदर रहना चाहिए, मेरा दरबार में क्या काम है, मैं नहीं जाऊंगी। और दूसरी बात दुशासन, मैं चल भी सकती थी, लेकिन इस समय मैं रजस्वला हूं और रजस्वला स्त्री को घर से बाहर जाना नहीं चाहिए। दुशासन कहने लगा, भाभी अगर चलोगी तो अच्छा है, और नहीं तो मैं जबरदस्ती में भी ले जाने में सक्षम हूं। मैं तेरे बाल पकड़ करके घसीट कर ले जाऊंगा। द्रौपदी कहती है, भैया मेरी ऐसी क्या गलती है। दुशासन ने कहा, भाभी तुम्हारे पांचों पतियों ने आज तुम्हें जुए में हार दिया है, और चलो आज दरबार में तुमको अंधों के अंधे दिखाए जाएंगे, चलो। क्योंकि एक बार दुर्योधन को बहना द्रौपदी ने अंधों के अंधे कहा था। नारी के शब्द बांधने, ए भाई बहनों, नारी के शब्द बांधने घमसान कर दिया। ए भैया बहनों, और अंधों के अंधे कहकर अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। धन्यवाद, हमारे ठुनगुन भैया जी ने हमें 10 मुद्रा दिए हैं। बोलो शंकर भगवान की। ए भैया बहनों, पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं।
दुशासन कहता है भाभी चलती हो या मैं तुझे पकड़ के ले चलूं। भैया दुशासन ने दौड़ करके बहना द्रौपदी के बाल पकड़ लिए, घसीटने लगा। एक बात बताऊं, इन माताओं बहनों के बाल में ताकत होती है, अगर कोई इनके बाल पकड़ लेता है तो ताकत आधी रह गई। इसलिए भी माताओं के बाल नहीं पकड़ना चाहिए। बोलो दुर्गा मैया की। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़ करके घसीटना प्रारंभ किया तो द्रौपदी अबला हो गई है आज, और रो के कहती है कि मेरे देवर ऐसा ना करो। भैया चलती हूँ जरा सास मुझे ले दो। भैया चलती हूँ जरा भैया मेरे बाल छोड़ दो और मैं चल रही हूं। द्रौपदी ने सोचा कि राक्षस से उपाय नहीं लगेगी, इसलिए खुशामद कर लो। भैया चलती हूँ जरा सास मुझे लेने दो, और सर से सर की हुई साड़ी संभाल ले। ए दुशासन बता दो साच कि स्वामी जुए में हारे हैं। हारे हैं। अरे उनकी ये मजाल हो गई कि हमें जुए में हार गए। पांचों पतियों की खबर आज मुझे ले दो। पांचों पतियों लेकिन भाई बहनों, भला राक्षस कभी विनती सुनता है? द्रौपदी चिल्लाती रह गई और दुशासन बहन के बाल को पकड़ करके घसीट करके और उस अंधी सभा में पकड़ दिया। कहां पर पटका है भाई बहनों? जहां का राजा अंधा है, और जिस सिंहासन का राजा अंधा होगा तो वहां न्याय अन्याय कैसा? जब राजा ही अंधा है, जिनका नाम है महाराज धृतराष्ट्र, मंत्री विदुर बैठे हैं, गुरु भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कर्ण विकर्ण अश्वत्थामा सभी बैठे हुए हैं। कथा के प्रेमियों, इतना बड़ा दरबार लगा है। 100 भाई कौरव बैठे हैं और 5 भाई पांडव जो सर लटकाए बैठे हैं। दुर्योधन ने कहा दुशासन, अरे अब क्यों मूर्खता करता है? इतना बढ़िया मौका, इसकी साड़ी खींच कर नंगी कर दे और मेरी जंघा पे बिठा दे। दुशासन दुष्ट है भैया बहनों। बहन द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके घसीटने लगा। जिस समय साड़ी को घसीटने लगा
तो उस समय सभी देख रहे हैं मौन हो करके। तो द्रौपदी ने सोचा सबसे बड़े बाबा भीष्म हैं, मैं पहले इनके हाथ जोड़ती हूँ। बाबा, क्या तुम्हारे होते हुए मेरी लाज जाएगी? भीष्म बाबा कहने लगे, बिटिया मैं क्या करूं, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यही विधि ना दारुण दुख दीना। यही विधि ना दारुण दुख दीना। हे आकी मत पहले मेरे लीना, आकी मत पहले। गुरु भीष्म बाबा जानते हो क्या कहते हैं भैया बहनों? कहते हैं कि हमने दुर्योधन का अन्न खाया है बिटिया, इसलिए हमसे बोला नहीं जाता। कृपाचार्य नहीं बोले, अश्वत्थामा नहीं बोला, जब कोई नहीं बोला तो मंत्री विदुर खड़े हो गए। ए भैया, श्री नारेंद्र भैया हमारे अवस्थी जी ने 20 मुद्रा दिया है भगवान के चरणों में, या हमें ही मान लो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारे अंदर भी वही बैठा है और हमारे अंदर भी वही बैठा है, वही सुन रहा है। ए भाई बहनों, वही सुना रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। वो खेल एक ही है, आप में सुन रहा है और हम में सुना रहा है। इसलिए एक जयकारा लगाओ, बोलो ललिता मैया की। और जब तक आरती न हो जाए तब तक किसी को जाना नहीं है। आज पूर्णाहुति होगी, यज्ञ भगवान की पूर्ण स्वाहा किया जाएगा, उसमें आप लोग जरूर भाग लेंगे। विदुर ने कहा, दुर्योधन, अगर द्रौपदी की साड़ी खींची गई तो भूचाल आएगा। दुर्योधन कहने लगा, महाराज तुम मंत्री हो, मंत्री का काम करो, मैं राजा हूं। खींचो दुशासन। दुशासन साड़ी को खींचने लगा। पांचों पांडव मौन है भाई बहनों। तो द्रौपदी ने विचार किया, ये खींचे जो तन से साड़ी तो सभा देखती है सारी। मेरी साड़ी खींच रही है द्वारकाधीश। ये खींचे जो तन से साड़ी सभा देखती है सारी। और सारी गई जो सारी गई लोक लाज सारी। सारी कन्हैया, सारी गई जो सारी सभा देखती है सारी गई जो सारी। यहाँ न्याय हंस रहा है, क्या बात है। यहाँ न्याय रो रहा है, क्या अन्याय हंस रहा है। यहाँ न्याय
हे कन्हैया, हे दामोदर, हे ब्रज बल्लभ, ब्रज बल्लभ राधा रमन, ओ जग के रखवारी, लज्जा मेरी राखियो, गिरिवर धारण हार। हे कन्हैया, यहाँ न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है। यहाँ धर्म धर्म धारी धरणी में धस रहा है। यहाँ धर्म धर्म धारी धरणी में धस रहा है। नरराज बन के बैठे देखो है सारे नारी, नरराज बन के बैठे। ये खींचे जो तन से सारी सभा देखती है सारी, खींचे जो तन से सारी सभा देखती है सारी, सारी गई जो सारी गई लोक लाज सारी, हाँ सारी गई। हे मेरे मधुसूदन, जब 5 पति तब ऐसी गति। भाई बहनों, जिसके एक पति होता है उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता। द्रौपदी इसलिए रो रही है कि मेरे 5 पति धनुर्धारी बैठे हैं और मेरी लाज जा रही है। जब 5 पति तब ऐसी गति, और यही देश में आई के आग लगई बे। ससुरे माँ सब कायर है, हमारी ससुराल वाले सब कायर हो गए। बोली ससुरे माँ सब कायर है, अब नैहर से बीर ना बोल। अब खींच दुशासन जोर लगाई के, मैं समझ गई कि यहाँ सब कायर बैठे हैं। खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमारी जो हुई सुनी पई है। कौन? द्वारिका नाथ। टेर हमारी बोली, टेर हमारी जो हुई सुनी पई है। अब भौजी की गोदम हुई है कहूँ, कहीं भौजी की गोदम हुई है कहूँ। अब बन के हिरना बिरना चले। क्या हो? द्रौपदी कहती है दुशासन, अब तुझे कसम है सारी ताकत लगा करके खींच ले, अब मैं अपने भैया को बुलाऊं। ए भैया बहनों, द्रौपदी भगवान की सगी बहन नहीं है, संवत की, यानी बहन की संवत है। भगवान की बहन तो सुभद्रा है। द्रौपदी उनकी संवत हुई कि नहीं हुई? और संवत को, संवत के भाई पर इतना बड़ा विश्वास। द्रौपदी हाथ उठा के कहती है कन्हैया,
भैया को पुकारे, भैया को पुकारे भाई की बहन, कहीं लुट न जाए बहन का चमन, कहीं लुट न जाए। कन्हैया भैया को पुकारे, अपने भाई को पुकारे भाई की बहन, कन्हैया कहीं लुट न जाए बहन का चमन, कहीं लुट न जाए। हे श्याम, पतियों ने मुझसे है दामन छुड़ाया, पकड़कर सभा बीच दुशासन हिलाया, पकड़कर केसो हाँ जल्दी से आओ, जल्दी से आओ हजारी बिरन, कहीं लुट न जाए बहन का चमन। हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, हे ब्रजवल्लभ मेरी रक्षा करो। हे भैया बहनों, देखो द्रौपदी यहाँ रो रही है और भगवान द्वारिका में सो रहे हैं, कारण तो यहाँ पता हुआ है। तो द्रौपदी कहती हैं, कहाँ पर छुपे हो भैया बिहारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी, तुम बिन उभारी, हाँ तुम बिन उभारी हो जाऊं बिरन, कहीं लुट न जाए बहन का चमन। भैया को पुकारे, भैया को पुकारे अपने भाई की बहन, कहीं लुट न जाए बहन का चमन। बहन का चमन, बहन का चमन। हे श्याम, जब तुम्हारे होते हुए भी मेरी लज्जा चली जाएगी। देखो एक बहन अपने भाई पे